हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जावा का सीरीज़ और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जावा का स्विच स्टेटमेंट। और ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके शॉर्ट में आपको समझाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जावा का स्विच स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, सिंटैक्स आपके स्क्रीन पर है। सिंटैक्स कुछ इस तरह से, सबसे पहले आपको लिखना है स्विच और उसके बाद राउंड ब्रैकेट में आपको एक्सप्रेशन लिखना है। वो कैसे हम लोग लिखेंगे वो अभी जस्ट हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद आपको देना है करली ब्रैकेट, उसके अंदर जितने भी केस आपको लिखने हैं लिखेंगे। एक होता है डिफ़ॉल्ट और उसके बाद फिर करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग क्लियर करते हैं एक्लिप्स में। तो एक्लिप्स में हमने जस्ट एक क्लास बना लेना है। चलिए इस क्लास को हम लोग नाम दे देते हैं स्विच क्लास, बस स्विच लिख देते हैं। यहाँ पर इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्विच जावा क्लास आ चुका है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये हम लोग चैप्टर वाइज दे रहे हैं एक तरह से। वीडियो का जो भी पार्ट चल रहा है उस हिसाब से मैं दे रहा हूँ नाम, आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमें किस तरह से करना है स्विच स्टेटमेंट का काम, उससे पहले हम लोग जानेंगे स्विच स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम लोग स्विच स्टेटमेंट की जगह पे इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ़ एल्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा कोड। अगर आपको कई सारे कोड्स को कंडीशन वाइज रन करना है तब, या फिर केस वाइज रन करना है तब, लेकिन स्विच स्टेटमेंट आपको इसे आसान बनाता है। तो इसे कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपली हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं हम लोग कि एक इंटीजर ले लेते हैं सबसे पहले, कंफ्यूज ना हो। ये हम लोग जैसे जैसे करेंगे सारी चीज़ें एक रिपीट एक्सप्लेनेशन भी होगी, सो डोंट वरी। तो सबसे पहले एक इंटीजर लेते हैं डे। मान लीजिए हमें प्रिंट करवाना है 7 दिनों का नाम, तो उसके लिए स्विच स्टेटमेंट कैसे बनेगा। अब इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं हम लोग 1 से, आगे इसे चेंज कर करके हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमें लिखना है सबसे पहले स्विच, देना है राउंड ब्रैकेट। अब किस चीज़ में स्विच करना है, तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन देना है। तो हमें डे को स्विच करना है, डे 1 रहेगा तो क्या प्रिंट होगा, डे 2 होगा तो क्या। तो इसलिए हमारा जो मेन एक्सप्रेशन है वो डे पर है। पेस्ट कर देंगे कॉपी करके। अब यहाँ पर हमें करली ब्रैकेट देना है। अब इसके अंदर आ जाए। अब यहाँ पर हमें केसेस लिखना है। फॉर एग्जांपल केस 1। अब यहाँ पर आपको सिर्फ देना है क्या, केस 1 के बाद आपको यहाँ पर कॉलन देना है। जगह बना ले, नीचे आ जाए। क्या करना है आपको, तो अगर डे 1 है तो सिंपली हमें मंडे प्रिंट करवाना है। system.out.println और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करवाना है। अगर डे 1 है तो हमें प्रिंट करवा देना है टुडे इज़ मंडे। अब एक काम करना है, अगर यहाँ पर इसे केस 1 मिल गया, डे 1 अगर यहाँ पर है तब इसे केस 1 मिल गया, तो इस केस में ये होगा कि यहाँ पर से अब ये कोड बाहर निकल जाएगा, ब्रेक। अब कुछ चलना नहीं है। अभी फ़िलहाल एक केस है तो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग एक चीज़ करके। पहले इसे रन करते हैं हम लोग, कंट्रोल F11। यहाँ पर दिया टुडे इज़ मंडे। एक काम करेंगे हम लोग, इस कंसोल को हम लोग नीचे लाएंगे, इसे थोड़ा छोटा करेंगे, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा इधर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टुडे इज़ मंडे। अब यहाँ पर ब्रेक को अगर हम लोग हटा दें तब क्या होगा, टुडे इज़ मंडे। तो यहाँ पर चूँकि एक केस है इसलिए यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर कई सारे केसेस रहेंगे तब सिंपली हमें ब्रेक लगाना होगा कि अगर जो मैच किया केस, तो फिर सिंपली हमें उस कोड को अब आगे नहीं रन करना है, आप रुक जाएं गाड़ी के ब्रेक की तरह। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक लगाएंगे क्योंकि आगे भी कोड हमें लिखनी है। ब्रेक और उसके बाद फिर सिंपली केस 2 सेमीकोलन। और केस 2 में भी हम लोग एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, टुडे इज़ ट्यूसडे और ब्रेक। अब इसी तरह से हम लोग 7 केस बनाएंगे। कॉपी पेस्ट कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 शायद 7 हो गया। हाँ 7 हो गया। टुडे इज़ ट्यूसडे। यहाँ पर हम लोग केस 3 कर देंगे, इसे यहाँ पर केस 4 कर देंगे, यहाँ पर केस 5 कर देंगे, यहाँ पर केस 6 कर देंगे, केस 7। अब यहाँ पर मंडे ट्यूसडे यहाँ पर करेंगे वेडनेसडे,
यहाँ पर करेंगे थर्सडे और स्पेलिंग हमारा काफ़ी ख़राब लिखा रहा है। यहाँ पर करेंगे फ्राइडे और यहाँ पर करेंगे सैटरडे और यहाँ पर करेंगे संडे और ये दैट्स इट। तो यहाँ पर जगह थोड़ा बना लेंगे ताकि अच्छा दिखे कोड। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया डे को, इंटीजर है डे 1 यहाँ पर हमने दे रखा है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट किस में चलाना है भाई, तो डे में। उसके बाद यहाँ पर करली ब्रैकेट देना है, केस वन में क्या होना है, ये काम हो गया। उसके बाद ब्रेक, अगर मिल गया भाई तो आउट हो जाओ, नहीं तो आगे चलोगे। केस 2, केस 3, केस 5 जो भी हो, 7 तक गया, कंट्रोल F11 प्रेस करें तो यहाँ टुडे इज़ मंडे दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग डे को चेंज कर देंगे यहाँ पर से तो देखिए टुडे इज़ ट्यूसडे देगा। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सहूलियत होती है स्विच स्टेटमेंट से आपको डिफरेंट ब्लॉक्स के लिए, डिफरेंट कोड्स को रन करने के लिए। और बेसिकली कई सारे कोड्स अगर हमें कंडीशन वाइज चलाना है कि बेसिकली केस वाइज चलाना है, तब स्विच स्टेटमेंट उसका बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट मेथड है यूज़ करने का। क्योंकि इफ एल्स से भी हम कर सकते थे लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा नेस्टेड और लंबा हो जाता। रीज़न है कि इफ़ डे इज इक्वल टू 1 देन ये एल्स ये वगैरह वगैरह करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी क्लीन कोड लगता है और काफ़ी समझने लायक रहता है और इफ़ स्टेटमेंट से ज़्यादा बेहतर है। तो जब भी आपको केस वाइज चलानी चीज़ें तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखें, जब आपका केस ख़त्म हो तो फिर एक काम करेंगे हम लोग, एक वैल्यू लेंगे डिफ़ॉल्ट, उसका सेमीकोलन, और डिफ़ॉल्ट में हमें क्या प्रिंट करना है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग प्रिंट। यहाँ पर ब्रेक वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल F11, अभी फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने केस चलाया 1 2 3 4 5 6 7 के लिए, 7 तक। अब अगर हम यहाँ पर 8 दे दें तो हमारा डिफ़ॉल्ट केस जो है रन हो जाएगा। प्लीज़ इंटर वैलिड वीकडे, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफ़ॉल्ट किस लिए है। डिफ़ॉल्ट इसलिए है कि अगर आपको ऊपर के केसेस से कुछ नहीं मिला तब सिंपली डिफ़ॉल्ट वाला रन हो जाएगा, सिंपल। तो ये स्विच स्टेटमेंट किन लोगों को समझ में आया प्लीज़ कमेंट करें। अभी मेरे 3 तक गिनने तक आप कमेंट करें, 1 2 3। जिन्हें समझ में आया होगा उन्होंने कमेंट कर दिया होगा होपफुली, और आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा क्योंकि काफ़ी सिंपल चीज़ है ये। तो यहाँ पर समझने लायक यही चीज़ है कि सबसे पहले हमें इनिशियलाइज़ करना है अपने कोई वेरिएबल को जिस पर हम लोग स्विच एक्सप्रेशन चलाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस यहाँ पर डे पर किया, आप मंथ पे भी कर सकते हैं या फिर यूज़र पर भी कर सकते हैं, जो भी करना होगा आपको। यूज़र के टाइप पर ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ऐप्स बना रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखने के लिए यहाँ पर वीकेंड लिया, वीकडे लिया, और यहाँ पर हम लोग डे को टेस्ट कर सकते हैं। डे 6 हमने दिया, अब कंट्रोल F11 सैटरडे दे दिया यहाँ पर। इसी तरह से जो भी हमें इंटर करना है, अगर हम गलत देंगे 0 अगर हम दे देंगे तो डिफ़ॉल्ट कैसे रन होगा कि वैलिड वीकडे इंटर करें। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। काफ़ी ईजी है, काफ़ी सिंपल है। बस ख्याल रखना है आपको कि सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करें, उसके बाद स्विच लिखें, राउंड ब्रैकेट में इस वेरिएबल का नाम दे दें क्योंकि वही एक्सप्रेशन उसी पर रहेगा, उसी के केसेस चेंज होंगे और यहाँ पर केस चलाते रहें हम लोग, जो भी हो। आप चाहें तो स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं काम। चलिए हम लोग एक स्ट्रिंग का देख लेते हैं फटाफट, और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसे सिंपली हम लोग 2 केस रखेंगे और एक डिफ़ॉल्ट में हम लोग सिंपली एरर प्रिंट करेंगे और स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग। इसे बताने का मकसद ये है कि आप कंफ्यूज ना हो या फिर आप रेस्ट्रिक्टेड ना रहें कि सिर्फ इंटीजर ही ले सकते हैं, आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं स्विच स्टेटमेंट। एक काम करते हैं, स्विच बनेंगे यूज़र नेम से हम लोग बना लेते हैं सिंपल यूज़र, और स्विच भी करेंगे हम लोग यूज़र पर। अब यहाँ पर हमें इंटीजर नहीं देना क्योंकि हमने स्ट्रिंग पर स्विच करवाया। अब केस में हमें स्ट्रिंग लगाना होगा। केस अगर यूज़र का नाम रोहित है तब हम लोग प्रिंट करेंगे। यहाँ पर हमने प्रिंट किया क्या हाल है रोहित भाई। अब सेकंड में अगर उसका नाम है प्रियंका तब हम लोग प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट कर दें हम लोग, क्या प्रिंट करें, चलिए हमने ये प्रिंट किया। और डिफ़ॉल्ट केस में हमने सिंपली एरर रखा है कि अगर मैच नहीं किया नाम तो एरर दे देगा। और केस देख सकते हैं आप, केस का ये जो कोड है वो रन होने के बाद आप ब्रेक ज़रूर लगाएं ताकि अगर रोहित में ही मैच कर गया तो ये आगे का कोड नहीं रन हो इसलिए, और अगर नहीं मैच किया तो सिंपली केस तो चेक होता रहेगा। तो यही चीज़ है। तो अभी अगर हम लोग रन करेंगे तो एरर देगा।
देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर नाम ब्लैंक छोड़ा है और ब्लैंक तो किसी में मैच ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम प्रियंका यहाँ पर डालेंगे, अब रन करेंगे, प्रियंका एक अच्छी लड़की, यहाँ देख सकते हैं केस मैच हो चुका है। अब यहाँ पर अगर रोहित डालेंगे, अब अगर कंट्रोल F11 तो क्या हाल है रोहित भाई। तो इस तरह से आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है और आई होप कि आपको आगे के काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ये हेल्प करेगी। और अगर आप सिर्फ इसी स्टेटमेंट में अटक रहे थे तो आई थिंक आपका ये सारा क्लियर हो गया फंडा। तो स्विच स्टेटमेंट में इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में हर बार मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो ऑडियो वो फ़ोन में हो रही है तो शायद क्वालिटी का फ़र्क मिले आपको, लेकिन कोई इशू नहीं है। क्वालिटी तो जितना भी हो सकता है अच्छा मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इसे लाइक कर दें और जितना हो सके इसे शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा जो है 10,000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।